हेलो गाइस, आई एम अर्चना पांडे। वेलकम टू माय चैनल बुल्स टू बेटर। सो गाइस, हमने लास्ट 2 क्लास में सिंपल इंटरेस्ट किया था। आज भी हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर एंड 3 मंथ एट द रेट ऑफ 11.11% पर annum सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹45,000। मतलब क्वेश्चन क्या बोला है कि 45,000 रुपये पे मतलब 11.11% के हिसाब से 1 साल और 3 महीने का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में जब बताया था कि मंथ में आएगा, टाइम में आएगा, देखिए अब वो क्वेश्चन आ गया। तो अब हम पहले सीखेंगे कि कैसे ईयर और मंथ दोनों दिया हुआ है तो दोनों को एक में एडजस्ट करना। ठीक है, तो पहले मैं आपको वो बताऊंगी, उसके बाद फिर आपको मैं क्वेश्चन आगे कराऊंगी। ओके, सो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे। टाइम 1 ईयर और 3 मंथ है। मैंने क्या बताया था कि कोई भी मंथ जब आता है 12 मंथ का 1 ईयर होता है। दैट मीन्स 3 मंथ है तो 3/12 होगा। तो यहाँ तो ये 1 ईयर है प्लस कितना हो रहा है 3 मंथ। और क्या मैंने बताया था, ये 12 डिनोमिनेटर में जाता है क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। दैट मीन्स 3/12 को सॉल्व करेंगे तो वो 1/4 के फ्रैक्शन में आएगा। अब देखिए क्या है यहाँ पे कि 4, एक सेकेंड, देखिए 4 और 1 हमने एलसीएम बताया था आपको। तो 4 × 1 कितना होता है 4, और +1 करेंगे तो 5, यानी कि न्यूमेरेटर में हो जाएगा 5/4 ईयर। ठीक है, तो अब हमारा टाइम हम याद रखेंगे 5/4 ईयर में होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या हमको निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कि क्या कि हमारा प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, और हमें अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो अब मैं इसे मिटाती हूँ और अब हम फॉर्मूला के हिसाब से आगे जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताती हूँ। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है 11.11%, 11%, इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/9। मैं जब परसेंटेज से फ्रैक्शन उस दिन आपको बताई थी तो बताई थी कैसे सॉल्व होता है। आप इसको कभी में सॉल्व करके देखोगे, अभी इसको सॉल्व करने पे 1/9 आता है। ठीक है, तो हम इसके जगह पे यानी कि 11.11% की जगह पे डायरेक्ट 1/9 लेंगे। ओके, अब मैं इसे मिटाती हूँ। सो जो दिया था हमने वो लिख लिया। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। ऐसा ही फॉर्मूला क्या होता है, P × R, सॉरी एक मिनट, मैंने अपना कैमरा बंद किया। अब देखिए ऐसा ही का फॉर्मूला लिख दिया। अब जो दिया हुआ है हम उसको नोट डाउन करेंगे। कितना दिया है प्रिंसिपल, 45,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1/9। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में होगा उसे हम डिनोमिनेटर में ही लेंगे 1/9। टाइम कितना दिया हुआ है 5/4, तो हम लिखेंगे 5/4। ओके, और मैंने क्या बताया था, PR × T/100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 00 से ये 2 0 कट गया। ठीक है, 9 से 45 जगह कितने टाइम में, 5 टाइम में, यानी कि 50। ओके, अब क्या करेंगे हम कि अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 250/4। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा और आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, और इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करवाती हूँ। सो गाइस, क्वेश्चन क्या दिया, सिंपल इंटरेस्ट बिकम ₹54 ऑफ एन अमाउंट फॉर 8 मंथ एट द रेट ऑफ 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट। अच्छा, हिंदी में क्या है, किसी राशि का 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के दर से 8 माह का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाता है, तो राशि बताओ। मतलब कि देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक तो प्रिंसिपल निकालना है, ऐसा ही दिया हुआ है, और दूसरा यहाँ मंथ आ रहा है। यानी कल जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब मंथ आएगा तो कैसे हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए अब हम डायरेक्ट अब पी निकालेंगे। पी कैसे निकालेंगे हम लोग, तो पी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P = 100। अब देखिए P का फॉर्मूला क्या था, 100 × SI/R × T। तो अब जो दिया हुआ है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, हम लोग 100 की जगह तो 100 लिखेंगे, और SI की जगह 54 बाई डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा रेट परसेंट कितना दिया हुआ है 15%। तो रेट हम लोग लेंगे 15 और
मंथ। अब आया टाइम कितना दिया हुआ है, मंथ में दिया है, यानी कि ये होगा कितना 8/12। और मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि जो यहाँ नीचे आएगा वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो हम इस 12 को यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 12 और यहाँ से हटा देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 4 के टेबल से 2 टाइम और इसको 3 टाइम काटेंगे, ठीक है। फिर 3 के टेबल से 15 को 5 टाइम में काटेंगे। 5 के टेबल से इसको कितने टाइम काटेंगे, 20 टाइम में, और जो यहाँ 2 बचा है उससे 10। अब क्या करेंगे हम लोग, 10 से 54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 540। दैट मीन्स प्रिंसिपल हो गया हमारा 540 रुपीज़, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं इसे मिटाती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। At what time will the rate of 70 rupees 61/4% annual simple interest become 81 rupees? कितने समय में 72 रुपये 6/1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन में हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये अमाउंट दिया हुआ है और हमें टाइम निकालना है। मैंने आपको क्या बताया था, अमाउंट कैसे निकलता है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है SI प्लस प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल प्लस SI इक्वल्स टू अमाउंट, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट दिया है और हमें क्या निकालना है, हमें SI निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमारा SI आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम वही करते हैं। तो अमाउंट हमारा दिया हुआ है 81 रुपीज़ माइनस प्रिंसिपल 72। जब ब्रैकेट के बाहर जाता है कोई भी चीज़ तो उसका साइन चेंज होता है, मतलब कि ये यहाँ प्लस में है तो इक्वल्स टू किधर आएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 81 से माइनस 72 करेंगे तो आएगा कितना, 9। दैट मीन्स SI हमारा हुआ 9, ठीक है, ओके। अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। और मैंने आपको कैसे बताया था मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करने के लिए, नीचे वाले से इसको मल्टीप्लाई फिर प्लस ऊपर वाले को, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 6 24 प्लस 1 25, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे R इक्वल्स टू 25/4। और मैंने आपको बताया था कि परसेंट को चेंज करने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तब देखिए यहाँ 25 से इसको हम काटेंगे 4 टाइम में, दैट मीन्स कितना आएगा 1/16, यानी कि अब हम लोग रेट के जगह पे क्या लेंगे, 1/16 को लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। अब मैं इसको मिटाती हूँ। सो जो दिया है हमने लिख लिया, प्रिंसिपल 72, SI 9 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने सॉल्व कर लिया है 1/60। मतलब कि अब हमें 100 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ले। जो हम लोग लिखते थे ना 100 × SI, अब उसका ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट उसके जगह पे ये पुट करेंगे, ठीक है। और टाइम निकालना, तो टाइम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, 100 × SI बताया था मैंने, और P × T। तो 100 × SI नहीं लेंगे, क्योंकि 100 की जगह पे हम लोग इसको सॉल्व कर लिया है, वो रेट का ही आता था ना 100। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, 1/16। तो अगर रेट का इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे 1/16 करते थे, तो मैंने क्या बताया था आपको कि ये कहाँ जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे ऊपर में 16 लिखेंगे, 1 × 16। और SI हमारा कितना है 9 और प्रिंसिपल हमारा कितना है 72, ठीक है। मतलब कि हमारा सब कुछ आ गया, प्रिंसिपल भी हो गया, SI भी हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 9 के टेबल से इसको 8 टाइम में काटेंगे, 9 8 जा 72, और 8 के टेबल से 16 को 2 टाइम में काटेंगे, ठीक है। 8 2 जा 16 होता है ना, दैट मीन्स 2 ईयर। दैट मीन्स व्हाट, कि 72 रुपीज़ 81 2 साल में बनेगा, यानी कि 9 रुपीज़ इंटरेस्ट कितने साल में आएगा, 61/4% के हिसाब से 2 ईयर्स में। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट हो तो फिर आप मेरे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन होकर, ठीक है ना। मैं इसे मिटाती हूँ और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देख रहे हैं बोर्ड पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मतलब आज के दिन का समझ लीजिए कि क्वेश्चन ऑफ द डे है।
मतलब कि इतना अच्छा क्वेश्चन जिसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रीड आउट करती हूँ। सबसे पहले क्या लिखा है, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन विच अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% पर एनम विल एल्ड एन इंटरेस्ट ऑफ ₹5 पर डे फॉर 52 वीक्स। 1 ईयर इक्वल्स टू 52 वीक्स। आप लोग को याद होगा जब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से हम वीक का निकालेंगे, डेज का निकालेंगे। ठीक है, तो अभी आप एक क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, मूल राशि बताइए जिस पे 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 52 सप्ताह तक ₹5 प्रतिदिन ब्याज मिले, यानी और एक वर्ष में 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, ये हमें हिंट्स में दिया हुआ है। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि आपको प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, टाइम दिया है, एसआई दिया हुआ है। अच्छा, इसमें 2 ट्रिक है। एक सबसे पहली बात कि वीक में दिया हुआ है आपका कि 52 वीक का निकालना है। 52 वीक यानी कितना होता है, 1 ईयर। और दूसरा क्या दिया है, ₹5 पर डे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे पर डे लिखा है ना, मतलब कि यहाँ पे इंटरेस्ट पर डे के हिसाब से कैलकुलेट होगा कि हर डे का कितना होगा उस हिसाब से। यानी कि हम प्रिंसिपल जो निकालेंगे उस पे जो दिन होगा, जो इंटरेस्ट का टाइम होगा वो दिन में निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिंसिपल का फॉर्मूला कि कैसे क्या होता है प्रिंसिपल का फॉर्मूला। तो सिर्फ पी का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू 100 इंटू SI बाई R इंटू T, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100, SI कितना दिया हुआ है, ₹5। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4। अच्छा, अब टाइम में हम क्या लिखेंगे, तो टाइम में हम डे में लिखेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि जो भी अगर डे है या टाइम है जो, तो यहाँ पे नीचे में आता है, तो यहाँ 365 डेज नीचे में आएगा, जो कि 365 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई में। तो इस तरीके से टाइम कन्वर्ट हुआ हमारा, जो पर डे में निकला था ये इंटरेस्ट ऑपरेट, तो हम भी पर डे निकाल लिए, क्योंकि 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं और 1 ईयर में कितना होता है, 365 डेज होता है। दैट्स वाई ये डे में हम निकालेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा क्या, प्रिंसिपल। तो 4 से हम जब 100 को काटेंगे तो ये 25 टाइम में कटेगा। ठीक है, मैं ऊपर थोड़ा लिख देती हूँ, एक सेकेंड। 25 इंटू 5 और 365, 5 इंटू 365। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125, और 125 को 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकेंड, 365 को मैं थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 45625। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया। मैं इसको रिकॉल करती हूँ एक बार। पहले हमने पी का फॉर्मूला लिखा, उस हिसाब से हमने सब कुछ पुट किया, 100 इंटू SI जो ₹5 पर डे है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम 1 डे में है, इससे 365 ऊपर गया है। देन इसको हमने काटा और फिर इसको सॉल्व किया है, कैलकुलेशन करके ये सब आया है। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। मैं इसे मिटाती हूँ। सो गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का है, पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए किस क्वेश्चन में, आप जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि हम टाइम कैसे मंथ में, डे में, वीक्स में आएगा तो कैसे करेंगे। तो हमने ईयर वाला भी क्वेश्चन किया, वीक वाला भी किया और मंथ वाला भी किया। अब हम एक डे वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि कैसे डे काउंट करके हम उसको निकाल सकते हैं। पहले मैं क्वेश्चन रीड आउट करती हूँ, आप लोग देखो। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम द January 5 to May 31, 2013 एट द रेट ऑफ 9.5% पर एनम ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹36,000, यानी कि 36,000 रुपये मूलधन पर, यानी प्रिंसिपल पे 9.5% रेट के हिसाब से, देखो वार्षिक दर से 5 जनवरी से 31 मई 2013 तक का साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब कि यहाँ पे पूरे साल का हमें इंटरेस्ट नहीं देना है, हमें बस कुछ दिनों का इंटरेस्ट देना है। कहाँ से कहाँ तक, 5 जनवरी से 31 मई तक। जब क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहे कि से और तक, तो हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों दिन को भी काउंट करते हैं। तो यहाँ हम 5 जन से लेके 31 मई तक का डेट काउंट करेंगे, ठीक है।
सो आज मैं आपको सबसे पहले सिखाती हूँ कि कैसे डे काउंट किया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जनवरी में कितना दिन होता है, जैन में कितना डे होता है 31, और यहाँ हमें 5 जनवरी से लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 5 को माइनस करेंगे तो रेस्ट कितना दिन बच गया हमारा 26 डे, यानी जनवरी महीने का 26, फेब में कितना होता है 28 डे। 28 डेज़ क्यों, क्योंकि ये ऑड ईयर है, लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर होता तो 29 डेज़ लिखते, ठीक है। मार्च में कितना होता है 31 डे, अप्रैल में कितना डे होता है 30 का मंथ होता है ना, और मई में 31। अब इन सबको हम प्लस करेंगे, कितना आएगा 1 1 2 8 10 एंड 6, 16 का 6 कैरी 1, और 3 3 6 9 कैरी 1 10, और ये 2 2 4 यानी 146, यानी कि हमारा डे का हिसाब हो गया कितना आया 146 डे, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम डे का हिसाब करते हैं और कैसे डे काउंट करते हैं। जैसे कि ये 146 निकल गया, दैट मीन्स इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में निकलेगा, डे में निकलेगा। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा 365, ओके। सो अब मैं इसे मिटाती हूँ और फिर आप लोगों को अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसके आगे का करवाऊँगी, ठीक है। मैं इसे मिटा रही हूँ। सो गाइस अब हम लिख लेंगे जो हमारा दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया है 36,000, वेट अ मिनट, 36,000। टाइम कितना हमारा निकल गया 146 डे, ठीक है। डे में है तो डे लिखेंगे हम लोग। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9.5%। अब हम क्या करना है, हमें एसआई निकालना है। तो एसआई का फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग। सो ये होता है एसआई का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T बाई 100। मैं हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला को लिखते जा रही हूँ कि आप लोग क्वेश्चन देखते देखते, वीडियो देखते देखते फॉर्मूला एकदम याद कर लें, कि फिर आपको अलग से फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अब मैं इसके हिसाब से सब चीज़ को पुट करती हूँ जो हमारा दिया हुआ है, फिर देन हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हम लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। एसआई इक्वल्स टू 36,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9.5 इंटू डे कितना है 146, ठीक है। अच्छा, अब नीचे में क्या होता है हमारा 100 होता है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था ना कि ये डेसिमल हटाते हैं हम लोग, तो इस डेसिमल को हटा के हम यहाँ 10 लिखेंगे। और ये कैसे होता है कि यहाँ पे डेसिमल 1 लिया कैरी, और ये जो 5 एक डिजिट है उसकी जगह पे एक 0 आया, ठीक है ना, 0। और ये डे 146 डे में है, तो इसका डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मल्टीपल में 365। अब हम इसको सॉल्व करते, देखिए 1 0 से 1 0 काटे, 2 0 से 2 0 काटे, ठीक है ना। सो हम अब इसको काटेंगे, 73 के टेबल से 2 टाइम में जाएगा और ये 5 टाइम में जाएगा, ठीक है। अब इस 5 से हम इस 95 को भी काट सकते हैं। 5 1 जा 5, हम इससे 5 टाइम में 1 काटे और 5 के टेबल से 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 काट लिए। अब हमारा सब सॉल्व हो गया है, जो भी कटने का था कुछ बचा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में बचा है उसे यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब न्यूमरेटर में ये सब बचा था, मैंने इसे यहाँ पे लिख लिया है। अब हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 9 2 जा 38, 38 इंटू 36 को मल्टीप्लाई हम करेंगे, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करके आएगा 1152। दैट मीन्स क्या कि इस क्वेश्चन का जो एसआई है वो 1152 आएगा। मैं एक बार इसको क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप लोग देख लो, ठीक है। अभी देखो क्या है कि मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल, टाइम, रेट सब लिख लिया, एसआई का फॉर्मूला लिखा, और इसमें हम लोगों ने सॉल्व किया है कैसे, इन तीनों जीरो को काट दिया है हमने। ये 73 के टेबल से 2 टाइम में, ये 5 टाइम में गया है, और फिर 5 के टेबल से 95 को 90 टाइम में सॉल्व किया है। फिर 36, 19 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एसआई आएगा। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट है या फिर कुछ भी, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, मैं उस डाउट को दूर करूँगी। या फिर डिस्कशन ग्रुप में टेलीग्राम को ज्वाइन होकर वहाँ भी आप कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी बता सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे मेरे चैनल को, मेरा मोटिवेशन उसी से बढ़ेगा जब तक आप लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेंगे। सो गाइज़, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप लोग के लिए अच्छे कंटेंट्स ला पाऊँ। थैंक यू।